अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1। आज के लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपने कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने समझनी है, कुछ टेक्निक्स हैं वो आपको समझ आएंगी, तब जाके आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपका डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फंक्शंस आपको गिवन होंगे, ठीक है, और आपने ये जो फंक्शंस गिवन होंगे इनके इन्वर्स की आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग दी इन्वर्स। आपने इन्वर्स नहीं फाइंड करना, डायरेक्ट आपने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इन्वर्स फंक्शन की, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो आपने समझनी होंगी। पहले देखें, एक तो आपने अयोटा से बचना होता है और दूसरा आपने इन्फिनिटी से बचना होता है। अब अयोटा कब आता है? अयोटा देखें जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर ये अयोटा की फॉर्म में आ जाता है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में ये चला जाता है। और इसी तरह अगर आप का ऊपर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे जीरो बन रहा है, तो ये फिर इक्वल होता है इन्फिनिटी के। तो आपने इन दो चीज़ों से बचना होगा। मतलब एक तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, दूसरा ये है कि डिवीजन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो इन दो चीज़ों से आपने बचना होगा। देखें, अब अगर फंक्शन आपका लिखा हो स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर देखें नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तब ही ये अयोटा की फॉर्म में नहीं जाएगा। तो हमने क्या करना होगा कि जो भी फंक्शन दिया होगा इसको आपने ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पुट करना है, और ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाली है। फर्ज करें जी एक्स की वैल्यू आ गया है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू सी आ गया फर्ज करें। तो अब देखें यहाँ पे अगर ये रियल लाइन है और यहाँ पे सी है, तो एक्स ग्रेटर है इक्वल टू सी का क्या मतलब है कि एक्स से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन होगा वाई, इसकी डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी फिर डोमेन हम किस तरह लिखेंगे? डोमेन इज इक्वल टू सी फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये इसकी आ जाएगी डोमेन। अब अगर हम इसकी एग्जांपल करें, देखें, फर्स्ट करें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस वन, फर्ज करें ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसकी डोमेन फाइंड करनी है। देखें, डोमेन आप इसकी किस तरह फाइंड करेंगे? आपने टू एक्स माइनस वन को ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पुट करना है, और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू वन ओवर टू। तो अब देखें, अगर आपके पास ये रियल लाइन है, ठीक है, और आपके पास वन ओवर टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी ये जो फंक्शन दिया हुआ है वाई, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन फिर क्या होगी? इसकी डोमेन होगी वन बाई टू से लेकर इन्फिनिटी तक। और इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं वन ओवर टू से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेंज कैसे लिखेंगे? देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा होगा, ये फंक्शन आपका होगा। तो देखें, पहली तो चीज़ ये है कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने इसकी डोमेन में से जिन जिन वैल्यू पे नेगेटिव ये आता है या अयोटा बनता है वो हमने सारी जो है वो इसकी डोमेन में से हमने निकाल दी होती हैं। तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब कि अगर आप इसकी लिखें रेंज, अगर आप लिखें तो ये होगा ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, तो अगर आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो आप इस फंक्शन को क्या पुट करेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और वहाँ से आप इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। और रेंज जो है ये आपने याद रखना है कि इसकी जो रेंज होती है, कोई भी फंक्शन दिया हो स्क्वायर रूट के अंदर, कोई भी फंक्शन दिया हो, तो इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। अच्छा, दूसरी टेक्निक ये है कि अगर आपके पास नोमिनेटर में कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका कोई भी लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन आपने क्या करना है कि लीनियर फंक्शन को आपने ज़ीरो पुट करना है और वहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको आपने इसकी डोमेन में से निकाल देना है। अब इसकी डोमेन में से क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब हम डोमेन फाइंड कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन में से जिन पॉइंट्स पे फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा हो वो डोमेन में से हम पॉइंट्स निकाल देते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें। देखें, फर्ज करें कोई भी फंक्शन है आपके पास वन ओवर टू एक्स प्लस
5 फर्ज करें, ये आपके पास फंक्शन है। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा इसको आप 0 पुट करेंगे। देखिए हमने इसको 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गया -5/2। तो हमने इसकी जो डोमेन होगी वो हम क्या लिखेंगे, डोमेन जो होगी इस फंक्शन की वो आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस -5/2। तो हमने क्या किया है, इसकी डोमेन में से हमने जिन पॉइंट्स पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 बना था वो पॉइंट्स ही हमने इसकी डोमेन में से निकाल दिए हैं। ठीक है, आप कोई भी अगर कांस्टेंट ऑफ लीनियर फंक्शन दिया हो तो आप इसकी डोमेन इस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, अब इसकी रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखें इसकी रेंज आपने याद रखनी है। कोई भी कांस्टेंट ऊपर दिया हो या कोई भी नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन दिया हो तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा आपने लिखनी है सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 0 को माइनस कर देना है। तो ये इसकी रेंज होगी। तीसरा जो केस है वो देखें, अगर आपके पास लीनियर आ जाए नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी आपके पास लीनियर आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डोमेन तो उसी तरीके से फाइंड करनी है जिस तरह हमने केस 2 में फाइंड की थी। मतलब लीनियर को हम 0 पुट करेंगे, वहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, और जो वैल्यूज़ आएंगी उन पॉइंट्स को आप डोमेन में से निकाल दिया करेंगे। तो डोमेन आपने उसी तरह फाइंड करनी है। जस्ट आपने रेंज में क्या करना है, रेंज जो इसकी होगी वो आपने लिखनी है सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने माइनस करने हैं पॉइंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन नोमिनेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है कि आपने नोमिनेटर में जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो लिखना है, यहाँ पे माइनस आर में से सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने यहाँ पे इसको माइनस करना है, और डिनोमिनेटर में भी जो एक्स का कोफिशिएंट होगा इसको आपने नीचे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आपके पास जो फंक्शन है वो है 5x+3 डिवाइडेड बाई 7x-5। तो डोमेन तो आपने इसी तरह फाइंड करें, मतलब इसको आप 0 पुट करेंगे, और रेंज में आपने क्या करना होगा, रेंज जो इसकी होगी सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, तो हम 5 ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, तो इसको हम नीचे 7 डिवाइड कर देंगे। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आपने समझनी थी। अब अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गया तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेन होती है ना फंक्शन की, जो भी आपके पास फंक्शन है डोमेन ऑफ एफ, ये इक्वल होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स की। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो रेंज होती है एफ की वो इक्वल होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। मतलब आपके पास फर्स्ट करें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी आपने डोमेन फाइंड की है, ठीक है, और आपने क्या किया है, इस फंक्शन की आपने रेंज भी फाइंड की है। तो ये फिर जो डी होगी डोमेन होगी फंक्शन की, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब आप इसकी रेंज फाइंड करेंगे, एफ की जब आप रेंज फाइंड करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हम क्या किया करेंगे इन क्वेश्चंस में, हम इन क्वेश्चंस में फंक्शंस की ही डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे, और लास्ट में हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब देखिए फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x+2। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए तो आप उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे x+2 को ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, x ग्रेटर और इक्वल टू -2। तो अब देखें -2 अगर यहाँ पे है तो x जो है वो -2 से बड़ा है, x -2 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है, x जो होगा वो होगा 0 1 2 3 -1, ये सारे मतलब राइट पे जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे इसकी डोमेन में आ जाएंगे। तो डोमेन जो होगी डोमेन ऑफ एफ वो किसके बराबर होगा, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर ये इसकी डोमेन है फंक्शन की, जो फंक्शन गिवन है इसकी ये डोमेन है, तो ये बेसिकली क्या होगी, ये होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी रेंज भी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी ये जो गिवन फंक्शन है इसकी हमने रेंज लिखनी है। तो रेंज अभी हमने डिस्कस किया था कि रेंज ऑफ
एफ जो होगा, अब यहाँ पे आपका जो केस बन रहा है वो बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन बन रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो अब ये अगर इसकी रेंज है तो ये बेसिकली किसके बराबर होगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होगी। ठीक है, ये आ जाएगा पार्ट टू। देखिए पार्ट टू में आपका जो फंक्शन है वो देखें कांस्टेंट ओवर लीनियर में है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि x प्लस 3 को आपने 0 पुट करना है, वहाँ से आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो आपने डोमेन में से ये वाला पॉइंट आपने निकाल देना है। तो डोमेन ऑफ f जो होगी वो बराबर आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने माइनस करना है -3 को। तो ये बेसिकली किसके बराबर होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होगी। तो ये आ जाएगा रियल नंबर में से आपने -3 को माइनस करना है। अब इसकी रेंज देखिए, रेंज में हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 0 को माइनस करेंगे। और ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के बराबर आ जाएगी। सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 0 को माइनस कर देंगे। तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है, तीसरा पार्ट जो है इसका वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। तो देखें यहाँ पे साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 4। जब आप देखें ये जो 4 है ना, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये नीचे 0 बन जाएगा। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। तो देखें डोमेन जो है, डोमेन ऑफ एफ, ये किसके बराबर होगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 4 को माइनस कर देंगे। ये इसकी डोमेन होगी। अगर ये इसकी डोमेन है एफ की, तो ये रेंज होगी एफ इनवर्स की। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम 4 को माइनस कर देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं रेंज पे। रेंज में मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। तो इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम इसको माइनस करेंगे। देखें अब यहाँ पे नोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 1। और ये बेसिकली आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 1। अच्छा जी, पार्ट फोर। पार्ट फोर जो है इसका वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 पावर 2। और साथ जो है वो लिखा हुआ है एक्स इज ए ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो देखें यहाँ पे जो डोमेन है वो क्वेश्चन में ही लिखी हुई है। ठीक है, अब बजाय तो ना तो ये स्क्वायर रूट में है और ना ही डिवीजन में कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे साथ लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है। तो डोमेन ऑफ एफ जो होगी वो किसके बराबर होगी, 5 से लेकर, ये इंटरवल में हम लिखेंगे 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक है ना, ये अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो एक्स जो है वो 5 से क्या है, या तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। तो ये राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारी इसकी डोमेन में आ जाएंगी। तो अगर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जो इंटरवल है ये अगर एफ की डोमेन है तो ये रेंज होगी एफ इनवर्स की। तो ये आ जाएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये एफ इनवर्स की रेंज आ जाएगी। अच्छा, इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये किसके बराबर होगी, रेंज ऑफ एफ की। अब देखें आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्स माइनस 5 होल पावर 2। होल पावर देखें यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप एक्स की जो मर्जी है वैल्यू पुट करते हैं रियल नंबर में से, तो इसका आंसर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो ये अगर इसकी रेंज है एफ की, तो डोमेन किसकी होगी, एफ इनवर्स की। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।